सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि मत से ही किस्मत की चेंजिंग होती है भाई। अब गौर करने वाली बात यहाँ है सत्संग जी कि हमारा मत कहाँ है, कैसे है, मेरा वोट कहाँ जा रहा है कि नहीं सत्संग जी। अब यहाँ मत की बात होती है क्योंकि मत से ही किस्मत बदल जाती है। अगर मेरा मत मनमत को अपना कर चल रहा है तो सत्संग जी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मनमत को अपनाने वाले इंसान अक्सर गिरते हैं सत्संग जी। विचार करने योग्य बात है। मनमत को अपनाने वाले इंसान एक ना एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं रहता है संसार में। मनमत को अपनाने वाले इंसान अक्सर टेंशन में रहते हैं। मनमत को अपनाने वाले इंसान देखे होंगे संसार में भटक जाते हैं सत्संग जी। अब बात रही सत्संग जी की किस्मत की चेंजिंग कैसे होगी, इस किस्मत में चमत्कार कैसे होगा, कैसे चेंजिंग आएगी, कैसे खुशियां आएगी, कैसे जीवन से तंग दिली जाएगी। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि आपका मत गुरमत पर होना चाहिए। कहते भी शास्त्र जो गुरमत को अपनाते हैं वो जमीन पर लेटे हुए इंसान होते हैं और उसे गिरने का डर नहीं होता है शास्त्र जी। कहते कि जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा भाई। गिरने का डर तो उसे है जो ऊंचाई को धारण किए। ऊंचाई का मतलब जिसके अंदर अहंकार है, ईगो है। गिरने का डर उसे सताता है। जमीन पर लेटे हुए इंसान कभी नहीं गिर पाएगा। तो जमीन पर लेटे हुए इंसान मनमत को नहीं गुरुमत को आधार बनाकर चलते हैं। गुरु के वचन विचार बोल को आधार बनाकर चलते हैं। और जो गुरुमत को आधार बनाकर चलते हैं उसको वास्तविकता की पहचान होती है, मूल्य की पहचान होती है। और जिसे मूल्य की पहचान हो तो फिर सत्संग जी वो गिरते नहीं, वो संवरते हैं, वो संवरते हैं। विचार करने योग्य बात है। आज हमारे अंदर भटकन क्यों है, आज क्यों सत्संग जी हम भटक रहे हैं, हमारे दिमाग पर लाखों टेंशन क्यों है, बोझ क्यों है। क्योंकि हम मनमत को अपना कर चले। और गुरुमत को अपना कर चलते तो ये गलती नहीं होती। रिलीफ महसूस करते हैं। ये जीवन मिला है खुशी खुशी जीवन जीने के लिए, आनंद तौर पर खुशी खुशी चैन सुकून के साथ जीवन जीने के लिए, ना कि टेंशन बोझ लेने के लिए भाई। ये 4 दिनों की चांदनी है, इस चांदनी में सत्संग जी हम क्यों इतना बोझ ले। संत विचार में आते हैं भाई यह अमूलक समय है और ये समय हमें इस परम सत्ता की प्राप्ति के लिए, अमन चैन के साथ जीने के लिए, भाईचारा एकत्र मिलवर्तन के साथ जीने के लिए, प्यार का पुल बनाकर पार लगने के लिए मिला है भाई, ना कि झनकार भरने के लिए इस दिमाग में। आज देखिए एक रेशियो पता चलता है सत्संग जी अधिक से अधिक इंसान टेंशनलाइज है, टेंशन से जूझ रहे हैं, ग्रसित है। क्यों? क्योंकि वो खुद गलती करते हैं। और सत्संग जी ये टेंशन का बहुत बड़ा कारण होता है कि अपनी गलती। अगर हमारे पास दुख तकलीफ परेशान है तो उसका मूल कारण मेरा अपना है कि हमने उस गड्ढे को खोद रखा है। कहते हैं कि गड्ढे को खोद कर गड्ढे नहीं भरा जा सकता भाई। आज है क्या, हम गड्ढे को खोद कर गड्ढे को भरने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये हाल है। आज हमसे भी वो गलती हो रही है, वही वही गलती को हम दोहरा रहे हैं और कहते हैं कि परमात्मा का दोष है। नहीं सत्संग जी, हमारी गलती है। विचार करने योग्य बात है सत्संग जी। कहते भी है कि प्रभु दर्शन की प्यास है जिनको, वे नर किस्मत वाले हैं, अवतार सतगुरु मिले। अवतार सतगुरु जिन्हें मिला है, रहमत गोदी पाले हैं, रहमत गोदी पाले हैं। जिन्हें सत्संग जी सच्चे सतगुरु का संग हो जाता है तो धीरे धीरे देखे होंगे कि गंदी पानी गिलास में भरा हुआ है सत्संग जी, और उसको नलका के पास लेकर जाकर ऐसे रख देंगे और कुछ देर जब नलका का पानी और सत्संग जी उस गिलास में आता रहता है निरंतर, तो उसकी गंदगी बाहर निकल जाती है और वो फिर फ्रेश पानी हो जाते हैं, साफ पानी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे अंदर जो भी कचरा है ना, जो भी सत्संग जी ईगो है, अहंकार है, टेंशन है, दुख दर्द तकलीफें हैं, सबको वो धीरे धीरे खत्म कर देते हैं।
सबको खत्म कर देते हैं। फिर साथ संगत जी एक आनंदित जीवन, एक खुशी खुशी वो जीवन प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में हरियाली खुशहाली, ऐसे ऐसे तथ्य सामने हमारे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे संत महात्माओं का वचन विचार हमारे सामने आ जाते, फिर ओझल होते नहीं। तो आओ सत्संग जी विचार करने योग्य बात है कि हमें समझना है आज हमारी जो गलती हो गई यहाँ तक ही सीमित रहे, आज के बाद हमें नहीं दोहराना है, प्रण ले हम सभी मिलकर, है कि नहीं सत्संग जी। कभी कभी होता क्या है, सांसारिक टेंशन है, सांसारिक परेशानियां ओझल कर देती है, सबको ओझल करती है सत्संग जी। लेकिन आधार तो इसी का, इनसे हम टूट कर कहाँ जाएंगे, इनसे बिखर कर कहाँ जाएंगे, इनसे छुट कर हम कहाँ जाएंगे। हर जर्रे बिच सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, हर जगह तू ये निरंकार ही है। हम जहाँ भी रहे सत्संग जिसको सुमरते रहे, इसका चिंतन करते रहे, इसका शुक्रगुजार करते रहे, प्रभु आपने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। अगर हमारे पास दुख तकलीफ परेशानी है तो इसमें भी इसका शुक्रगुजार हम करते रहे। कई बार होता है क्या, सत्संग जी मिस हो जाते हैं सत्संग, और नहीं जा पाने के कारण मन में बहुत सारी कलेह, बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती कि आज संगत नहीं गई, छूट गया। संत विचार में आते हैं सत्संग जी कि ये सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, ये निरंतर जिस प्रकार मौसमें होती है ना, सर्दी गर्मी आती है, कभी सुख कभी दुख, इसी प्रकार से होती है सत्संग जी। तो हमें बेचैन भी नहीं होनी है, और निरंतर इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए, इस निर्गुण निरंकार दातार का शुक्रगुजार करते हुए हमें इस जीवन को जीते चले जानी है। सच्चे पातशाह के श्री चरणों में अरदास विनती कि समय के रबर सदगुरु माता जी, आप जी तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, ऐसी सुमति देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से मंजूरा रहे, टिका रहे, सेवा सत्संग करता रहे, इसी सार्थकता देना, बस इतना देना जो ये मन सेवा सत्संग से जुड़ा रहे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जब मन जुड़ जाए आप जी के चरणों से तो फिर इस मन की भटकने दूर हो जाएगी, ये मन जो विचलित रहता है ये दूर हो जाएंगे, और मन में वो आनंद का वास, सुकून का वास हो जाएगा। यही मांग दास का आप जी के श्री चरणों में भी है। दास को भी ऐसी सार्थकता देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर रहे, सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे। आज 2-3 दफ़ा से दास आप जी के चरणों में नहीं पहुंच पाया, दास आप जी के श्री चरणों में माफ़ी भी चाह रहा है। दास को ऐसी सार्थकता सामर्थ्य देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेते हुए इस जीवन को जीते चले जाएं। दास ही मांग आप जी के श्री चरणों में कर रहा है। सत्संग जी दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में माफ़ी चाहता है, माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना, प्यार से कहना चाहिए धन्य निरंकार जी।